खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। आज हम खबर की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आपको सपा नेता की गुंडई। यह सपा नेता कौन है यह भी हम आपको बताएंगे और पूरी खबर कहां की है, कौन से सपा के नेता हैं जिसने ये गुंडई की है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे, सुनिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल के घर में घुसकर कुछ लोगों ने उनके और उनकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर मुगल सराय थाने में अपनी ही पार्टी के एक नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के परिजनों सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए यह पूरा वीडियो। दोपहर के समय में थाना मुगल सराय को ये सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे घटना हुआ गया है, तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है एवं पीड़िता को हॉस्पिटल के उपचार हेतु भेजा गया है। इसमें ये सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की महिला सभा जिलाध्यक्ष को जो विपक्षी है, जो बनारस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी का जो सदस्य है, उनके द्वारा ये घटना किया गया है और जिसमें से प्राप्त तहरीर पर कुल 5 लोग नामजद हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदौली से अश्वनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, सवाल है आपसे, समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई सामने आई है। उन्होंने अपनी ही पार्टी की महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं उनकी साथ मारपीट की है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्या कुछ सच्चाई है, दर्शकों को बताएं। ये बताना चाहेंगे कि ये मामला चंदौली जनपद के मुगल सराय थाना क्षेत्र के मिर्जा गांव का है। एक समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल, उनके साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख के परिजनों द्वारा मारपीट की गई है। और वीडियो में जैसा देख सकते हैं कि निर्दयता पूर्वक उनकी पत्नी उर्मिला देवी और पुत्र मनोज यादव, धार्मिक यादव तथा पत्नी मोनिका यादव बेरहमी कर रहे हैं, उनकी बहू को पुत्र के घसीट रहे हैं। तो इस मामले में आज 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें समाजवादी पार्टी के नेता है, उनकी साजिश इस तरह का किया गया है। और भाजपा जो सपा मोर्चा की जिलाध्यक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। और इस मामले को लेकर राजनीति भी यहाँ भाजपा के लोग भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं और प्रिय का कोई भी कभी भी अस्तित्व नहीं रहा है। उसका हमेशा केवल किया गया है, जिसका परिणाम है कि महिला मोर्चा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इस तरह का कृत्य किया है। जी सनी, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई इन गुंडों के ऊपर हुई है जो अपनी ही पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष को पिटाई कर रहे हैं? पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस मामले में जो भी तो इसमें मारपीट के साथ लूट की भी धारा अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से इस मामले में लगती है। जी अश्वनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सपा महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी पिटाई जो है उन्हीं के पार्टी के जो सपा के नेता हैं उन्होंने की है। बेरहमी से उनको पीट रहे हैं, बाल पकड़कर खींच कर उनको पीट रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं सपा नेता कैसे घर में घुसकर महिला की पिटाई कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे आइसक्रीम फैक्ट्रियों पर बड़ी रेड। आखिर ये रेड कहाँ बड़ी है यह भी आपको बताएंगे। और आइसक्रीम आप खाते होंगे तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रेटर नोएडा में गर्मी के मौसम के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आइसक्रीम फैक्ट्री और अन्य खाद्य पदार्थों की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की सघन जांच करते हुए सैंपल एकत्र किए। अभियान के दौरान आइसक्रीम, कुल्फी और बादाम शेक समेत कुल 8 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए और उन्हें लैब भेजा गया है। एक ब्रांड की रेड
वेलवेट क्रीम के 25 पैकेट भी सीज किए गए, क्योंकि उनके लेवल पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि कई जगहों पर विकिरण रेडिएशन आधारित जांच तकनीकी का उपयोग कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखने का काम किया गया। साथ ही हलाल लेबलिंग वाले खाद्य पदार्थों को लेकर भी विशेष जांच अभियान चलाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए हमारा खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग लगातार सक्रिय है और विभिन्न टीमें विभिन्न प्रतिष्ठानों पर चेकिंग करके कार्रवाई कर रही है। यथा आवश्यकता सैंपल कलेक्ट कर रही हैं, सीजर कर रही हैं और इसी क्रम में आज भी 8 नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अशोक, आज खाद्य पदार्थ की टीम ने ग्रेटर नोएडा में कई जगह पर छापा मारा है। सबसे बढ़िया उन्होंने जो है आइसक्रीम की कंपनियों पर जो है रेड मारी है और वहां से कई आइसक्रीम के नमूने उन्होंने लिए हैं। तो क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है, दर्शकों को बताएं। विभाग का देखा जाए तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में एक नई पहल है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है फूड विभाग जब कार्रवाई करता है जब त्योहार नजदीक आते हैं और मिलावटखोर जो है सक्रिय हो जाते हैं, तो उसके बाद फूड विभाग जो है वो सक्रिय होता है और कार्रवाई करता है, वो नमूने करता है, सैंपल भेजता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि फूड विभाग द्वारा सैंपल भर लिए जाते हैं, लेकिन बाद में उन सैंपलों का उन नमूनों का क्या होता है उसकी कोई जानकारी जो है सामने नहीं आती है, जिसको लेकर के ये भी आकलन लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें फूड विभाग की जो है वो सेटिंग हो जाती है। लेकिन इस बार फूड विभाग का एक अनोखा पहल है कि गर्मी जैसे चालू हुई है तो आइसक्रीम है या क्रीम के जो भी काम होते हैं, कुल्फी हुई जो बनाने वाली छोटी छोटी कंपनियां हैं, उन पे रेड मारी गई है। और खास करके देखा जाए आजकल एक नया चलन चला है, रोडों पर जो है मेवाड़ करके एक ठेला लगता है जिसपे जो आइसक्रीम और कुल्फी और बादाम शेक बेचा जाता है, जिनसे ना कोई सैंपल होता है, ना कोई उनका जीएसटी नंबर होता है, ना कोई पिन नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है अवैध रूप से आइसक्रीम फैक्ट्रियां चल रही थी, जिससे आज फूड विभाग द्वारा रेड किया गया है। वहीं 8 सैंपल लिए गए हैं, उनको भेजा गया और आगे भी जो है इसकी कार्रवाई करने के फूड विभाग द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई, क्योंकि गर्मी को लेकर के अक्सर देखा जाता है कि आइसक्रीम हुआ या दूध से बनी हुई कोई भी चीज हो उसको जो है 2-2, 3-3 दिन तक ये लोग यूज करते रहते हैं, जिससे लेकर के लोगों को जो है बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। और खास करके गर्मी में ये जल्दी खराब होते हैं। और जो लोकल कंपनियां हैं वो कैसा दूध इस्तेमाल करती है या कैसा मावा इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर के ये एक बड़ी पहल है, अनोखी पहल है विभाग की नोएडा। अशोक दुबे बताएं। जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो रेड वेलवेट क्रीम की 25 पैकेट सीज किए गए हैं ग्रेटर नोएडा में और फूड विभाग ने एक अनोखी पहल वहां पर शुरू की है और छोटी छोटी फैक्ट्रियों पर उन्होंने रेड मारकर वहां के सैंपल लिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब हम बात करेंगे मंदिर में बकरे की सींग, माहौल तनावपूर्ण। आखिर ये मंदिर में सींग कहाँ मिले हैं, कहाँ की खबर है, पूरी आपको खबर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर परिसर में उस समय सनसनी फैल गई जब मंदिर के अंदर बकरे की सींग पड़े मिलने की सूचना सामने आई। सुबह मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने जब यह देखा तो तत्काल इसकी जानकारी अन्य लोगों को दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और इस घटना को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने इसे माहौल खराब करने की साजिश बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए लोगों को शांत करवाया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्र कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार
कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए। ये भैया ऐसा है, अभी विधर्मियों की जो मतलब ईद का कार्यक्रम चल रहा है। कल भी अपने हनुमान मंदिर पे एक मांस का टुकड़ा पाया गया। उसे पाने के बाद भी कानूनी कार्रवाई या कुछ ऐसा इसमें नहीं हुआ था। अभी फिर जब कार्यकर्ता अपने यहाँ इधर घूम रहे थे पार्क में, तो वहां 2 सींग के टुकड़े पाए गए। अब अज्ञात में है, या तो गौ गसी की भी नहीं माना जा रहा है, ना वैसा माना जा रहा है। तो इसमें प्रशासन से यही हमारी है कि अज्ञात में जो है किसी के कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसमें जो है फिर ये यहाँ हमारे मजार है, इस पे भी जो हमारे बाहर के जो आते हैं ना समुदाय के आदमी, वही यहाँ करते हैं। यहाँ का समुदाय जो है अपनी वार्तालाप से बढ़िया नहीं करता था। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीरब चौधरी संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सीरब, मंदिर में बकरे के सींग मिलने की जानकारी मिली है। बजरंग दल के नेताओं ने वहाँ, कार्यकर्ताओं ने वहाँ जो है हंगामा भी किया है। तो क्या कुछ ये पूरी खबर है, क्या सच्चाई है, दर्शकों को बताएं। बता दें, पूरा मामला जनपद अमरोहा नगर के प्रसिद्ध श्री वासुदेव मंदिर का है, जहां पे लगातार दूसरे दिन संदिग्ध पशुओं के अवशेष मिलने से माहौल गर्म हो गया है। घटना को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बकरा ईद के दिन मंदिर परिसर के स्थित हनुमान मंदिर के पास सरोवर की सीढ़ियों पर मांस का टुकड़ा मिला था, जिससे माहौल गर्म हो गया था। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आक्रोशित बजरंग दल के तमाम नेता वहां पहुंचे और जो है वहां नारेबाजी की है। एक ये भी बताया जा रहा है कि एक पेड़ पर संदिग्ध पशु का सींग लटका मिलने से हिंदू संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री विपिन शर्मा का आरोप है कि लोग कुछ जानबूझकर धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो है अगर जो इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्यवाही नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद लगातार इसमें धरना प्रदर्शन करेगा और जो है कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पे धरना देगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जो है जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें जो भी साक्ष्य के अनुसार जो भी मामला सामने आएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी जी सिरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर में बकरे की सींग मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, वहाँ हंगामा बढ़ गया है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी हंगामा कर रहे हैं। उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह प्रशासन की तरफ से एक आश्वासन मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि यह आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहता है और कब तक सीसीटीवी कैमरों से इसको पता लगा पाते हैं। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद घूस लेते सब रजिस्ट्रार गिरफ्तार, इसकी बात करेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे थे घूस लेते सब रजिस्ट्रार गिरफ्तार। आखिर ये सब रजिस्ट्रार हैं कौन? आप भी रजिस्ट्री कराने जाते हैं और रजिस्ट्री जब आप कराते हैं तो सब रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्री को करता है। तो ये रजिस्ट्रार साहब गिरफ्तार हुए हैं घूस लेते हुए। अब पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद से भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर की विजिलेंस टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कन्नौज तहसील परिसर में छापेमारी करते हुए सब रजिस्ट्रार अश्वनी वर्मा और उनके एक प्राइवेट कर्मचारी को करीब 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी कार्रवाई से पूरी तहसील और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सब रजिस्ट्रार कार्यालय में एक रजिस्ट्री कराने के एवज में सब रजिस्ट्रार अश्वनी वर्मा द्वारा मोटी रकम की मांग की गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत कानपुर विजिलेंस टीम से की। शिकायत की गोपनीय जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही सब रजिस्ट्रार के इशारे पर उनके निजी कर्मचारी ने रिश्वत की रकम पकड़ी, वैसे ही टीम ने दोनों को दबोच लिया। विजिलेंस की जांच में यह बात सामने आई है कि सब रजिस्ट्रार अश्वनी वर्मा सीधे तौर पर पैसे न लेकर अपने साथ रखे गए जीतू नाम के एक प्राइवेट निजी कर्मचारी के माध्यम से रिश्वत का लेन देन करते थे। जीतू ही कार्यालय में आने वाले लोगों से डील करता था और रकम सब रजिस्ट्रार तक पहुंचाता था। विजिलेंस ने दोनों के पास से केमिकल लगे हुए रिश्वत के नोट बरामद
कर लिए हैं। देखिए, अब बात करेंगे गोकशी के आरोप पर बवाल। पूरी खबर क्या है विस्तार से मैं आपको बताता हूं। हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में बकरीद के मौके पर कथित गोकशी के आरोप को लेकर विवाद बढ़ गया है। भगवानपुर विधानसभा के सिकंदरपुर मेसवाल गांव में एक युवक पर घर के अंदर गाय की कुर्बानी देने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव करने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों और संत समाज में नाराजगी फैल गई। संत समाज से जुड़े स्वामी यशवीर महाराज ने मामले को हिंदू आस्था से जुड़ा बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो गांव पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है और प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। देखिए, जनपद हरिद्वार के रुड़की के निकट भगवानपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सिकंदरपुर मेसवाल में एक सोयब नाम के जिहादी ने बकरा ईद पर अपने घर में गाय की कुर्बानी दी और गाय की कुर्बानी देने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दी। कहाँ है इंसाफ? यूपी पुलिस से इंसाफ की उम्मीद करना बेईमानी हो चुका है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र की निवासी महिला दरोगा वर्तमान में प्रयागराज में पोस्टेड हैं, जो खुद वर्दी में होकर वर्दी से इंसाफ मांग रही हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं है। ससुराल वाले जाति को लेकर आए दिन बदसलूकी करते हैं। हद तो यह है कि ससुर पर बलात्कार का आरोप लगा और पुलिस बलात्कार का सबूत मांग रही है। देखिए पूरी खबर। ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया गया है और पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो। सही कहते हैं, इंसाफ मांगने से नहीं लड़ने से मिलता है। खामोशी नहीं संघर्ष ही इंसाफ दिलाता है और जब सिस्टम सो जाए तो आवाज बुलंदी करनी पड़ती है। राजधानी लखनऊ में थाने की चौखट पर इंसाफ के लिए फूट फूट कर रोती इस महिला को देखिए। इंसाफ के लिए थाने की चौखट पर मिन्नतें करती ये महिला कोई साधारण महिला नहीं बल्कि खुद पुलिस महकमे से है। थाने के भीतर चीखती ये आवाज सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि उस मुर्दा हो चुकी उस पुलिस व्यवस्था पर चोट है, जहां खाकी पहनने वालों को भी इंसाफ के लिए अपने ही महकमे से लड़ना पड़ता है। यूपी पुलिस की महिला दरोगा चीख चीख कर खुद के साथ हुई हैवानियत के लिए इंसाफ मांग रही है। प्रयागराज में तैनात महिला दारोगा ने खुद के साथ रेप होने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया। मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा धारा बिक चुका है। कल चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग करते हुए हंसखेड़ा पुलिस चौकी में। ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया गया है और पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो। लखनऊ के रहने वाली महिला दारोगा ने आरोप लगाए कि उसके साथ हुई हैवानियत के बाद खुद पुलिस उसके साथ गंदा खेल खेल रही है और तो और उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही। यहाँ तक कि थाने में उसका मुकदमा तक नहीं लिखा जा रहा। महिला दारोगा के एक एक आरोप आपकी आत्मा को अंदर तक हिला कर रख देंगे। दरअसल प्रयागराज में तैनात महिला दारोगा ने लखनऊ में अपने ही ससुर पर जबरन दुष्कर्म, जानलेवा हमले और लगातार जुल्म सितम ढाने जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं और इंसाफ की उम्मीद लेकर जब वो पारा थाने पहुंची तो उसके साथ वो हुआ जो उसने सोचा नहीं था। हैरानी की बात ये कि जिस पुलिस महकमे का हिस्सा होकर वो दूसरों को इंसाफ दिलाती रही, आज उसी महकमे के लोग उसे डराने धमकाने में जुटे हैं। पीड़िता के मुताबिक वो बीते कई दिनों से पारा थाने के चक्कर लगा रही है, पर सुनने वाला कोई नहीं। शिकायत दर्ज करना तो दूर, खुद पुलिस वाले ही उसे धमका रहे हैं। आगे के आरोप तो और भी शर्मनाक हैं। महिला दारोगा का पूरा बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। पीड़िता मूल रूप से पारा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और प्रयागराज में दारोगा पद पर तैनात है। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 14 फरवरी 2025 को शुभम सिंह के साथ हुई।
बकौल महिला इंटरकास्ट मैरिज करने के चलते ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। ससुराल वाले जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करते थे। इतना ही नहीं, उस पर नौकरी छोड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा था। महिला दारोगा का आरोप है कि विरोध करने पर ससुराल पक्ष ने लाइसेंसी हथियार दिखाकर डराया धमकाया और फिर ससुर ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जब उसने अपने पति को पूरी घटना बताई तो उसका साथ देने की बजाय उसे चुप रहने का दबाव बनाया। महिला दारोगा ने अपनी तहरीर में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पीड़िता की तहरीर के मुताबिक 19 जनवरी 2026 को उसके पति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर उसे जबरन चूहे मारने वाला जहर खिलाकर कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह उसने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला यहीं नहीं थमता। जब पीड़िता का परिवार पीड़िता के ससुराल पहुंचा तो उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि पति ने लोहे की रॉड से हमला किया और पिस्टल तक निकाल ली। पीड़िता के मुताबिक 25 मई को भी पति ने उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गई, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए छत के रास्ते भागकर निकली। महिला ने अपनी तहरीर में खौफनाक आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। कल चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग करते हुए हंसखेड़ा पुलिस चौकी में। मेरे विपक्षी गणों के साथ 2.5 घंटे वार्ता करने के बाद, पैसा लेने के बाद, उनको अपने सामने से भगाने के बाद मामला क्या है? मामला ये है कि ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया गया है और पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो। मैं क्या सबूत ला के दूं? अभी हो तो मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल नहीं हुआ भैया, अभी 4 दिन से घूम रहे हैं। मैं 4 दिन से डेली थाने पे आकर चली जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है और अभी एक कमरे पे बंद करके मुझे यहाँ धमकाया जा रहा था कि तुम्हारी नौकरी कहाँ जाएंगे। ये मुन्ना लाल यादव हंसखेड़ा चौकी से आए हैं, मनीष एसआई मनीष और बहुत सारे एसआई उसमें और महिला कांस्टेबल थी। सब बीच में मुझसे डराया धमकाया जा रहा है। अगर आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पे? दरोगा हूँ। कहाँ पे? राज में हूँ। राज में। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, जब पुलिस महकमे की एक महिला दारोगा ही इंसाफ के लिए दर बदर भटकने को मजबूर हो, जब उसकी ही तहरीर तक दर्ज न की जाए तो फिर आम महिलाओं की फरियाद आखिर कौन सुनेगा? जिस खाकी पर हिफाजत की जिम्मेदारी है, आज उसी खाकी पर बेहिसी, लापरवाही और दबाव में काम करने के इल्जाम लग रहे हैं। अफसर कार्रवाई के दावे तो कर रहे हैं, मगर कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर किस बात का खौफ है? अगर सब कुछ दुरुस्त था तो फिर एक महिला दारोगा को थाने की चौखट पर आंसू बहाने की नौबत क्यों आई? बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने भले ही एफआईआर दर्ज कर ली हो, लेकिन पारा थाना पुलिस की कार्यशैली ने एक बार फिर वर्दी की साख को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोचिए, जब खाकी पहनने वाली एक महिला अफसर की चीखें सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंच रही, तो आम आदमी और आम औरत की आवाज आखिर किस दफ्तर, किस चौखट और किस दरबार में सुनी जाती होगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।